Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट टॉरस। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एड नंबर मेंशनड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जी हाँ। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors. Love life for Taurus in the month of March. March 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Current mutual energies between both of you is influence. Current energies of your person is defense. Intention of your person is loss. Future action of your person is control. Your energy, versatility, and future of the soul connection. Vision. Okay, bottom of the deck is independence. एक बार सन इन पाइसिस का क्लैरिफाई निकाल देते। ओके, प्लीज क्लैरिफाई मी द सन इन पाइसिस। ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है लिब्रा, टॉरस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। बाकी आपका पर्सन एंड एक्वेरियस, बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है इनके मदर या फादर, आपके पर्सन के मदर या फादर। पेरेंट्स आर द थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर हियर। कांटेक्ट तो कर रहे बट कोई पॉइंट नहीं है इस कांटेक्ट का। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी टॉरस, बट mutual energies between both of you is Mercury in Gemini, Mercury in Libra energy. सी मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। वन, मेरे हिसाब से जो भी आप लोगों ने पास्ट मेमोरीज बिताई, स्पेशली जब आप लोग फिजिकली क्लोज हुए होंगे, उस मोमेंट्स के बारे में आप दोनों बहुत सोच रहे हो। आपका पर्सन आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन समझता है, अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट। एंड मर्करी इन लिब्रा इज ऑल अबाउट कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आप भी इनके साथ रहना चाहते हो, बट सिचुएशंस इतनी ख़राब हो रही। मेरे हिसाब से इनके जो पेरेंट्स हैं महा डोमिनेटिंग, महा एग्रेसिव, बहुत ही धमकीबाज देने वाले लोगों में से हैं, किसी का ना सुनने वाले, अपनी ही चलाने वाले लोगों में से हैं। और वही इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी, ये इनके पेरेंट्स आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्हें पता है आप किस किस्म के इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो। म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों यूनियन में आना चाहते हो। मेरे हिसाब से शायद एक बार लास्ट टाइम और मिलना चाहते हो एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। आप भी इनकी तरफ आना चाहते हो, बट वही ना कि कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है लाइफ में, सिचुएशंस ही इतनी अजीब हो जाती है कि इंसान चाह के भी यूनियन नहीं कर सकता है। तो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज। हेल्पलेस की एनर्जी होती है ना, कि मजबूर फील करना। आप और आपका पर्सन मजबूर फील कर रहा है। या लेट्स टॉक अबाउट द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मार्स इन टॉरस एनर्जी। या ये बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अपने पेरेंट्स से। अगर आपका क्वेश्चन है क्या ये इंसान स्टैंड ले रहा है आपके लिए, द आंसर इज अ बिग येस। और ये 1000% एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने में। They are taking a stand for you. They are fighting with that third party situation. And Mars and Taurus में मेरे हिसाब से इनकी पेरेंट्स से भी इतनी बातचीत नहीं हो रही है। डिफेंस की एनर्जी, दे वांट टू फाइट फॉर द लव, दे वांट टू फाइट फॉर यू।
ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंग्री फील कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कि मैं टॉरस के साथ यूनियन में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे टॉरस के साथ रहना, तो वही फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है कि मुझे टॉरस ही चाहिए लाइफ में। दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ, बट सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब है जिस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि फाइट हमेशा करो अपने प्यार के लिए, सच्चा प्यार करते हो, रहना चाहते हो, फाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर फाइटिंग फॉर द लव, फॉर योर लव। तेरे इंटेंशंस फॉर यू, सैटर्न इन पाइसेस एनर्जी, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू हर्ट यू। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको शायद ये भी बोल रखा है कि यार आप ना टॉरस आप प्लीज़ मूव ऑन कर जाओ, मेरे लिए वेट मत करो। इंटेंशन में यही है कि अब ये अपनी हरकतों की वजह से अपने 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 प्रॉब्लम्स की वजह से आपको हर्ट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं इंटेंशन में यही है कि टॉरस के साथ एंड ही कर दे तो बेहतर है, क्योंकि टॉरस भी सफ़र हो रहा है, मैं भी सफ़र हो रहा हूँ, और कोई फायदा और कोई इसमें कुछ भी ठोस नहीं निकल रहा। मेरे हिसाब से काफ़ी मंथ्स हो गए, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है आप दोनों के बीच में यही होते होते कि जब ये स्टैंड नहीं ले पाते, आप फाइट करते हो, ये फाइट करते, फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है। सो कहीं ना कहीं इंटेंशन में दे आर मेंटली इमोशनली डन by fighting with you, by fighting with their parents। so मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, इंटेंशन में आपको हर्ट नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं एंड करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इनके मॉम डैड नहीं मान रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से ये अब आपको टॉर्चर नहीं करना चाहते। दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू। दे फ्यूचर एक्शन कंट्रोल, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यार इनके स्पेशली इनके फादर जो है वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो आप दोनों का यूनियन तो नहीं हो रहा है, इस जन्म में तो नहीं हो रहा है। दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल, क्योंकि जब इतनी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है ना और इंटेंस कनेक्शन होता है तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी होती है। हो सकता है आप लोग का, वो आप बेटर जानते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो कि क्या हो। एंड फ्यूचर एक्शन में आई एम नॉट सीइंग विद द जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न की आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, नो। मेरे हिसाब से जो इनके माँ बाप चाहेंगे वो करेंगे। एक होता है ना गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, भाई अब आप लोग की मर्जी, आप लोग को जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं। उस किस्म के स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे एकदम, मुझे एकदम लैला मजनू वाली कहानी दिख रही है। गॉड व्हाट अ ट्रैजिक लव स्टोरी आई एम सीइंग। गॉड मजबूर है ये इंसान टॉरस, आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज मजबूर। इतनी आउटर सिचुएशन हो रही है, फाइट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। ऐसे लोग नहीं एग्जिस्ट करते आज के टाइम पे, नो दे डोंट एग्जिस्ट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, सन एंड जेमिनी एनर्जी। या फिर या तो मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है कि इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आप अभी भी शायद टारो का रीडिंग वीडियो देख रहे हो, वेट कर रहे हो। आपको है टॉरस कि आप भी फाइट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, आप भी फाइट कर रहे हो, आप भी इंतजार कर रहे हो। बट यहाँ पे पता नहीं मुझे एक एनर्जी आ रही है टॉरस, आपने शायद इस पर्सन को ये बोल रखा है, जो कि बहुत ही कॉमन डायलॉग है जो मुझे बहुत सुनने में भी आता है, कि आपने बोल रखा है कि चलो आप जाओ शादी कर लो किसी और से, आप जाओ अपने रास्ते चले जाओ, बट हम दोनों रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे नो मैटर व्हाट। दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना। पता है आप लोग को टॉरस, चलो मेरी भी कहीं किसी और से शादी हो जाए बट मैं आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक कोई सेटिंग करने की कोशिश करो। डोंट डू ऑल द सेटिंग। आप जिससे शादी करो उसकी लाइफ आपको बर्बाद करनी है, वो जिससे शादी करे उसकी लाइफ बर्बाद करिए। उनके लिए जस्टिस होगा क्या? आप एक बात बताओ, आप उनकी जगह होते और वो पर्सन आपके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा फील होता? कहीं ना कहीं यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट, यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट टॉरस। ठीक है प्यार करो बट इस चीज को अगर फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिस्पेक्टफुली एंड करके एक दूसरे को गुड बाय कह के मूव ऑन कर देना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप गुड बाय बोलो, मैं कह रही हूँ आप जाके मिलिए, बट कुछ ना कोई सेटिंग बिठा रहा है इस कनेक्शन में, और ये सेटिंग बिठा के कोई किसी का फायदा नहीं होता है इससे, और इंसान और इमोशनली मेंटली ड्रेन होता है। अब अपनी लाइफ तो बर्बाद करो, सामने वाली लाइफ की भी बर्बाद कर रहे हो आप। डोंट डू ऑल द सेटिंग एंड ऑल, प्लीज डोंट। बहुत बुरा फंसोगे, फिर कल को आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को पता लगे, पता ही है क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या होता है। सो डोंट डू ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। आई नो यू आर एडजस्टिंग नेचर, बट टॉरस
रियलिटी को एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन करिए, जितना जल्दी बेटर होगा आपके लिए। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन सन एंड पाइसेस क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। सी मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग वही ना, आप लोग टच में रहोगे। टच में भी रहना है, चलिए अगर आप लोग को टच में रहना तो एज फ्रेंड्स रहिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि दुश्मनी करके ब्लॉक कर दो, नो, बट एज फ्रेंड्स रहिए, एक रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप की एनर्जी रखिए। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आप दोनों के बीच में कि आप लोग एक फ्रेंड्स बन के रहोगे, टच में रहोगे। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं हो पाई, शादी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, बट यू गाइज डोंट वांट टू लूज ईच अदर। आप लोग एज फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ निभाओगे, एक गुड सपोर्ट सिस्टम बनोगे एक दूसरे के साथ। फ्रेंडशिप की एनर्जी तो इज गुड, आई एम लाइक ओके फाइन, फ्रेंडशिप आप रखो, बट अफेयर करना, ये करना, वो एनर्जी मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान फ्रेंडशिप की एनर्जी से आएगा और आपके कहीं ना कहीं फिजिकल कनेक्शन बनाने के इंटेंशंस होंगे, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो मैं यहाँ यही बोलूंगी टॉरस, आप लोग को सोच समझ के, समझदारी से आप लोग को इस पर्सन के साथ डील करना पड़ेगा फ्यूचर में। दिस इज नॉट एंडिंग, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, इनकी शादी हो जाएगी, मे बी आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, बट बी गुड फ्रेंड्स विथ ईच अदर विथ मेंटेनिंग डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। दिस वॉज योर रीडिंग, आई एम सो सॉरी, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें फिक्स ही होती है लाइफ में, तो वही सिचुएशन आपके केस में दिख रही है टॉरस। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।